अच्छा 11वीं के जो बच्चे अभी भी पेपर के लिए बैठे हुए हैं उन लोगों को सबसे पहले ये चीज़ बता दें कि आप लोग अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम बिल्कुल 100% अच्छे से रट लीजिएगा। वो क्वेश्चंस आज आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आप लोग फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फेक पेपर्स वगैरह देख के। जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी बहुत कम टाइम है। हम आप लोगों को सिर्फ 1-2 वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे और जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड करने वाली है आज के पेपर में, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को अपने प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करना है, आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे अपना प्राइवेट ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम कंटेंट आप लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपना ये एक नया चैनल है, ठीक है, तो इस नए चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगा आप तक उसका बिल्कुल सीधा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से रट डालिएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे। इसके अलावा बिल्कुल आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बता रहे हैं, अर्थशास्त्र क्या है, ये सभी बच्चों को पता है। अर्थशास्त्र क्या होता है बिल्कुल रट डालिएगा, ठीक है। इसके बाद अर्थशास्त्र विज्ञान कला, इसको भी कर लेना आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट सांख्यिकी क्या होती है, इसका कार्य क्या है, ठीक है, और सांख्यिकी की सीमाएं क्या होती हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन ये आता है, देख सकते हैं 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं कर लीजिएगा, 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है सम्मक से क्या आशय है, इसकी आपको 2 विशेषताएं याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सम्मक का परिभाषा लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा यदि आपको बड़ा लगता है, कठिन लगता है, तो आप क्या करिएगा, ChatGPT ओपन कीजिएगा और ChatGPT में ये डाल लीजिएगा सम्मक क्या है, इसको आसान भाषा में बता दो, तो वो आप लोगों को प्रॉपर बहुत अच्छे से सरल सा आंसर दे देगा। जैसे भी एक बार रीड कर लोगे आप तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से अप्लाई कीजिएगा, जो चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सांख्यिकी के महत्व याद कर लेना है, कोई 2 महत्व याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी ChatGPT में डालना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, चलाते ही बनने लगेगा, ठीक है। ChatGPT में सब डाल देना, बहुत ही सरल आंसर देगा आपको, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। फिर अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करना है। देखिए ये 2025 में भी आया है, 19 में भी आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता किन्हीं 2 बिंदु लिखना है, ठीक है। क्यों पढ़ती है, क्या महत्व है अर्थशास्त्र के अध्ययन का, ये आपको पता होना चाहिए। ChatGPT में डाल देना, बहुत छोटा आंसर दे देगा, ठीक है। हमारे पास काफ़ी कम टाइम था, इसलिए हम आप लोगों को इस प्रकार से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग कर लीजिए, एक ही वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर हर चीज़ बता दिया जाएगा। तो बहुत अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग उसको में रट डालिएगा। इसके बाद अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है, क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक व द्वितीय सम्मक में अंतर लिखना है, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर बहुत अच्छे से अंतर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस अंतर को बिल्कुल A to Z काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। क्योंकि यदि प्राथमिक सम्मक भी पूछता है 2 नंबर का, ये आपको याद करना है, ठीक है। 3 नंबर पर भी याद कर सकते हो, 2 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपका एक अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे प्रश्नावली का अर्थ समझाइए, यानी कि प्रश्नावली क्या होती है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब हम आप लोगों को यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बताएंगे। यहाँ पे साड़ियन का क्या अर्थ होता है, बरामद वितरण क्या होता है। इसके बाद आप लोगों को आता है आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतीकरण को स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है आप लोगों को साड़ियन की 3 विशेषताएं आप लोगों को बतानी है, ठीक है। अच्छे प्रदर्शित की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। अपकृष्ट आंकड़े किसे कहते हैं, इसको बताना है। इसके बाद आता है इनमें से कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर होती है, इसको करना है। इसके बाद बस आप लोग को यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, 2-2 नंबर के, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आगे बता देते हैं कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को
वर्गीकरण क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन ये लिखा है, ये भी देखिए 2025 में आया है, आप लोग को इसको अच्छे से रेड डालना है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों का देखो अगला क्वेश्चन आता है, चर क्या है, आप लोगों को इसको करना है सत्तर चर और विकटत चर में आप लोगों को अंतर बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको आप लोग देख लो, एक अच्छे प्रश्नावली की 2 गुण लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 2 गुण आप लोगों के ये लिखे हैं, छोटे जल्दी लिखना है। तो आप लोगों को ये और दिखा देते हैं, इनमें से जो भी आपको सरल लगेगा इनको अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप अच्छे से कर लीजिए। फिर इसके बाद आप लोगों का ये लिखा हुआ है, ठीक है, चित्रमय प्रदर्शन की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग यहाँ पे इस चैप्टर को देखने वाले हैं। इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको एज इट इज बिल्कुल देखने मिलेगा और साथ ही इससे एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मध्य किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पे समानांतर मध्य के प्रकार लिखिए, आप लोगों को इसको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है यहाँ पे मध्यिका क्या होती है, ठीक है, मध्यिका क्या होता है। इसके बाद मध्य मालिका और बहुलक में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन है, आप लोगों को इसको बताना है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको कर लेना है। इसके बाद ये आप लोगों को माध्यिका का एक न्यूमेरिकल आया था 2024 पे, इसको कर लेना है। इसका जे न्यूमेरिकल है, आप लोगों को इसको भी कर लेना है, ठीक है। जे न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, जो चीज़ बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से रट डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है समांतर मध्य की 2 व 4 गुण लिखिए, ठीक है। तो आपको इसको करना है, यहाँ पे हम आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि देखो काफ़ी कम टाइम बचा है और आपको जितनी जल्दी आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा उतना बेटर होने वाला है। बहुलक के 2 दोष लिखना है, ठीक है। मध्य बहुलक ये आपके देखने को मिलेंगे और समांतर मध्य, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन बनना है, इससे ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आना है, ठीक है। इसका जे लिखा है चतुर्थक की परिभाषा कर उच्चतक गुणन की सूत्र लिखिए, तो आपको इसको कर लेना है। और देख सकते हैं 2025 में आप लोगों का जे क्वेश्चन आया था, इसको कर लेना है। पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं आपसे उनको करना, आपको पेपर में जरूर देखने मिलेगा। और इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल हमेशा पूछा जाता है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोगों का फिर आता है मध्यिका के कोई 5 गुण लिखिए और दोष लिखिए। तो ये आप लोगों के लिखे हैं मध्यिका के कोई 5 गुण और दोष लिखे हैं। देख सकते हैं आप लोग लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि आपको कोई फेक पेपर देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको देखो यहाँ पे समांतर मध्य, ये समांतर मध्य भी आपको निकालना है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। और इसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। इस पर अपन को देखो समांतर मध्य निकालना है, कैसे निकालते हैं ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को ऐसे इस प्रकार से हल कर लेना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन को अपन लोग जल्दी से देखेंगे। यहाँ से देखो, बल्कि आगे आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक जे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमने जितने कुछ भी बताया आप लोग अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। तो अब यहाँ से अपन लोग अगला चैप्टर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे निर्देशांक की परिभाषा लिखनी है आप लोगों को, फिर जे करना है, ठीक है। फिर इसका जो 25 में जो आया है इसको कर लेना है। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पर देखिए सह संबंध से क्या आता है, सह संबंध का महत्व लिखिए। तो सह संबंध हमने बता दिया आपको क्या है, आपको इसका महत्व लिख लेना है, ठीक है। ये आपको परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है, और आप लोगों को कर लेना है। सह संबंध की देखो हम परिभाषा आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों को लिखा है, सहसंबंध से अभाव का क्या आशय होता है, इसको आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद देखो आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। यहाँ पर कार्य के सहसंबंध के गुणांक के 4 महत्व लिखना है। सहसंबंध के महत्व, सरल तथा आंशिक सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है,
ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखिए, निर्देशक का महत्व लिखिए। आप लोगों को इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों का है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको देखो खुद ही अंदाजा लग रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ये आपके पेपर में आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद आप लोगों का एक ये बहुत अच्छा अंतर आता है, इसको देख लीजिए, कीमत सूचकांक तथा मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है। और देख सकते हैं 2025 में भी आया था, एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, सह संबंध 3 प्रकार को लिखिए। आपको इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को देख के ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको कैसे करना है। इसका जो 2024 में क्वेश्चन आया था, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, दोबारा रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो करना हो तो कर लीजिएगा, वरना आपको दिखा दिया है, आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में से आप लोगों को और कुछ नहीं पढ़ना है, अपन डायरेक्ट चलेंगे अगले चैप्टर में, जहाँ न्यूमेरिकल वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अगले चैप्टर में आ चुके हैं, और आप लोगों को अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस बता देते हैं आप लोगों को कौन से आपको याद करने हैं। योजना को परिभाषित कीजिए, योजना का लक्ष्य क्या होता है, ये आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद इसको कर लीजिएगा, अनावश्यक काल में भारत की कृषि को गहती के कारण क्या थी, आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे आप लोगों का यहाँ पर आता है, यहाँ पे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के कोई 2 लक्ष्य लिखिए, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद जी आप लोगों को करना है, स्वतंत्र पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यवस्थित अधिग्रहण के दौरे क्या थे, आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ये आता है, हरित क्रांति क्या है, आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विपणन योग्य अधिशेष किसे कहते हैं, इसको कर लीजिएगा, भारत में योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना, ठीक है। इसको कर लेना है, लघु उद्योग किसे कहते हैं, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आगे का आप लोगों का जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। जी यहाँ पे देखिए, योजना के उद्देश्य के समांतर लिखिए, इसको करिएगा, 2023 में आया था। 2025 में आपका ये क्वेश्चन आया था, इसको कर लीजिएगा। 2022 पे ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको कर लेना है। और इसका देखो जी आंसर लिखा है, ठीक है, 4 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आया था। तो आप लोग देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ChatGPT में डाल देना, आपको सरल आंसर दे देगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक ही वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग अपने लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ से, बस। तो आपको इस चैप्टर में देखो इतना ही पढ़ना था। अपना अगला चैप्टर आता है, अगला चैप्टर में आप लोगों को बता देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आर्थिक सुधार के 2 उद्देश्य लिखिए। आर्थिक सुधार क्या होते हैं, इसको कर लेना है आपको, ठीक है। उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये करना है कि निजीकरण क्या होता है, इसको करना है, ठीक है। इसके बाद प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं और विशेष आर्थिक शिक्षण क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये 2-2 नंबर के छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप लोगों को इनको बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। भारत की नई आर्थिक नीति के 3 उद्देश्य को समझाइए, इसको कर लीजिएगा। आर्थिक में सुधारों का मूल्यांकन 3 बिंदु का है, इसको भी आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को बताना है यहाँ पे सेवा के क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए उत्तरदायित्व कौन रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2025 में देखो आपको आया था, इसी के नीचे भी ये क्वेश्चन लगा है, लेकिन ये आपका दोबारा रिपीट नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं कौन से करने हैं। आपको भारत में निजीकरण के क्या उपाय हैं, ये लिखे हुए हैं, बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण क्या है, आपको तो बताना था, लेकिन इसकी मुख्य विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिखी हुई है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग भारत में नई नीतिक 3 उद्देश्य लिखना है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उदारीकरण के उपाय, आपको विशेषताएँ लिखनी है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आप लोगों को देखिए बिल्कुल
ये आप लोगों का है यहाँ पे रोजगार का अर्थ लिखना है, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम के कोई 2 उद्देश्य लिखना है, ठीक है। इसके बाद मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको इस चैप्टर से। तो मैक्स आप जान सकते हैं कितने, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको पढ़ने चाहिए। ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं कि कृषि विपणन क्या है, इसको करना है। मानव विकास सूचकांक क्या है, ठीक है। इसके बाद जैविक खेती क्या होती है, ये भी पता होनी चाहिए। और किसानों का विकास का महत्व क्या होता है, मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी के निर्माण के उद्देश्य लिखिए, किसी देश की शैक्षणिक लिखिए, ठीक है। आप लोगों को इसको कर लेना है। और फिर साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे लोग पलायन जो करते हैं, भारत में पूंजी निर्माण की 2 समस्या लिखिए। श्रमिक किसे कहते हैं, ठीक है। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, 2025 में आया था, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 2 नंबर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यानी कि पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पूरे डालना है इस पर। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इसको कर लेना है। शिक्षा का किसी राष्ट्र विकास का महत्वपूर्ण लिखना है। इसके बाद ये लिखना है आप लोगों को ओजोन अपक्षय क्या है, ठीक है। इसको अच्छे से टिक कर लीजिए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोगों को देखो यहाँ पे इस चैप्टर में से बस इतने ही क्वेश्चंस करने के, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये था, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या आशय है, आप लोगों को इसको बताना है। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, ये आप लोगों का आशय लिखा हुआ है मानव पूंजी भौतिक पूंजी में, इसको कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है 23 वाला, इसको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे कृषि विपणन के सुधार हेतु 4 सुझाव बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 कर लीजिएगा। जैविक खेती किसे कहते हैं, इसको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। आप लोगों का फिर ये लिखा हुआ है वैश्वीकरण की उड़ता क्या होती है और धारणिक विकास क्या है, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना है। पर्यावरण के कोई 4 कार्य लिखिए, आप लोगों को कोई 3 कार्य लिखने हैं, इसको कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन आता है आप लोगों का ये, ठीक है। भूमि से अपेक्षा की कोई 3 कारण लिखिए, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और आगे उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि लिखिए, ठीक है। इसके बाद भारत में बेरोजगारी के कोई 4 कारण लिखिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, बेरोजगारी की समस्याओं को समाधान उचित सुझाव में दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से बिल्कुल लिख लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं कि अब आगे आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे हमने बता दिए हैं, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों का क्वेश्चन ये आता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो अब आगे का आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये आप लोगों को लिखा हुआ है और फिर इसका ये करना है आपको, क्या लिखा है, किन्हीं 2 वैश्विक समूह के नाम लिखिए, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। 2 नंबर में भाई आप भी जानते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और इसके बाद ये आप लोगों का पाकिस्तानी धीमी समृद्धि तरफ पुनर्गठन क्या होता है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन देख सकते हैं 20, 22, 25 3 बार आ चुका है, ठीक है। इसको कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर चीन में एक सनातन नीति का महत्वपूर्ण निर्धारित क्या है, आप लोगों को इसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से, तो और बस। तो आप लोगों का द इंड होता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, जाते जाते एक ये भी देख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के बनने वाले 4 कारण भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को आज के पेपर के लिए वैश्य अपलग बोलेंगे। कोई भी एक पेपर देखने से अच्छा है आप इस वीडियो पे जितने क्वेश्चंस बताए हैं वो कर लें, क्योंकि आप लोगों को अलग ही हाइट हो रहा है, मतलब हर चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे 24 पे भी आया है, 18 पे भी आया है। तो हाँ, चांसेस हैं इसके आने के। और यदि आप कोई का फेक पेपर देखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, उस पेपर से आपका कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कितने ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को फालतू देख रहे हो, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना रिजल्ट वेस्ट बर्बाद कर रहे हो। तो जितना बताया है पूरी ईमानदारी के साथ कर लो, ठीक है। टाइम काफ़ी कम बचा है, इसके आप आधे क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से पूरे तैयार कर लो, ठीक है। आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।